नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि यह सुपर टेट का जो 2018 में पेपर हुआ था दोस्तों, 2018 के पेपर का यह शिक्षण और बाल मनोविज्ञान, इन दोनों का कलेक्शन हम आपके सामने लाए हैं। शिक्षण और बाल मनोविज्ञान दोस्तों, इन दोनों को लेकर के 2018 में जो पेपर हुए थे 68,500 का, उसमें जो पेपर आए थे महत्वपूर्ण, उसको हम आपके सामने लाए हैं। उसका रीज़न है दोस्तों कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी पेपर की तैयारी करनी है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पेपर की प्रकृति को जानना होगा कि पेपर आते कैसे हैं। पेपर के नेचर को जानिए, तब जा कर के समझ में आएगा कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है दोस्तों। तो पेपर के नेचर को जानने के लिए दोस्तों हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुपर टेट का अगर हम लोग तैयारी करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें पेपर के प्रकृति को जानना पड़ेगा। तो टोटल 10 सब्जेक्ट है सुपर टेट में, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए हम कुछ सब्जेक्ट को कलेक्शन करके हम आपके सामने प्रीवियस ईयर के पेपर को सामने ला रहे हैं, ताकि पेपर आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें और कम समय में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लाए हैं बाल विकास और मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षण कौशल का। दोस्तों ये 2018 के पेपर को देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आया है दोस्तों, यह अति लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें हमें 68,500 वाले जितने भी कैंडिडेट थे वो सब अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लिखे हैं। पहला क्वेश्चन था, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका होगी। तो शिक्षक कैसा होगा? शिक्षक परामर्शदाता होगा। शिक्षक परामर्शदाता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं, मतलब अगर हम एक शिक्षक हैं और छात्रों की ज़्यादा प्रतिभागिता चाहते हैं, ताकि जो छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में इन्वॉल्व हो सकें शिक्षण में, तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सहभागी शिक्षण का प्रयोग करेंगे। यह था। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु निर्देशन कहलाता है। व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। तो आप देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर में परामर्शदाता और निर्देशन, इन दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें क्वेश्चन का एनालिसिस इसलिए करना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन बने हुए हैं, ताकि अगर इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं हमें, और कौन से क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ा सा रिपीटेबल है, क्या कोई क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ये सब चीज़ें का डिस्कशन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि और क्षमता और प्रतिक्रिया की जांच करने हेतु रखा जाता है, बनाया जाता है। तो छात्र प्रोफाइल होता है, ये जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन किया जाता है, ताकि बच्चों की एबिलिटी, इंटरेस्ट को पता किया जा सके। पांचवा जो क्वेश्चन था दोस्तों, पनिशमेंट से एक क्वेश्चन आया है कि दंड किस प्रकार का है? नकारात्मक पुनर्बलन है। पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं, यह हमने देखा है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से आया है क्वेश्चन। दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हम लोगों ने कई बार बीएड डीएलएड में कई बार क्वेश्चन इसको पढ़ा हुआ होगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 से आया है, और राजीव गांधी की सरकार थी 1988 में, उन्होंने ही यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लाया था। और इनका मानना था कि 2007 तक 75%, मतलब कितने 75% लोगों को क्या करना है? साक्षर करना है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक के एज के लोगों को? 15 से 35 वर्ष के लोगों को क्या करना है? साक्षर करना है। यह इनका सोच था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का किस मूल्य से संबंधित है? संवैधानिक मूल्य है भाई। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना यह कैसा मूल्य है? संवैधानिक मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है कि भावात्मक एकता समिति का अध्यक्ष कौन थे। अब दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर हम लोगों ने बीटीसी डीएलएड जो भी
उसके करते समय यह क्वेश्चन तो बड़े ही मुश्किल से पढ़ा होगा कि भावात्मक एकता समिति, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो कि थोड़े से अलग हैं। मतलब आप थोड़ा गहराई से जब अध्ययन करेंगे तब जा कर के, या किसी गाइडेंस में अगर तैयारी करेंगे तब जा कर के कुछ हो सकता है। इन सब 1-2 क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो भावात्मक एकता समिति होते क्या है, जब आया है तो इसकी चर्चा कर लिया जाए। 1961 की बात है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह समिति बनाया गया था। इसके शब्द को ध्यान दीजिए, भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन, मतलब देश के प्रति हमें देश प्रेम की भावना जागृत करना है। देश का जो झंडा है, देश का झंडा है, राष्ट्रगान है, इनके प्रति हमें क्या ले आना है, सम्मान ले आना है। तो एक ऐसी समिति को बनाना चाहिए जिससे हमारे देश के युवा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहें। तो इसलिए भावात्मक एकता समिति को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे दोस्तों। तो यह क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी, मतलब हमें नहीं लगता है कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, यह थोड़ा रेयर क्वेश्चन था। ये तभी कोई कर पाएगा जो थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन किया हो। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में मूलभूत कर्तव्यों की बात है? तो ये तो अनुच्छेद 1551 क है। रसिया से मूलभूत कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये रसिया से लिया गया है। रसिया से दोस्तों लिया गया है, रूस से यह लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ना, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनके द्वारा ही मौलिक जो कर्तव्य हैं देश के प्रति वो लाया गया। कुल इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हम आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। एनसीटीई से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि भाई यह व्यवसाय है, यह जो शिक्षक भर्ती है वह एनसीटीई के अंतर्गत आ रहा है। जो इसके नियम है, कैसे एडमिशन होगा, कैसे टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा, ये सभी एनसीटीई के द्वारा हो रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यह एक एक्ट है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 का यह एक्ट है। 1993 का एक्ट है, 1995 में पारित हुआ था यह। और शिक्षक के व्यावसायिक चरण के मानक कौन निर्धारित करता है? मतलब प्रोफेशनल नॉर्म्स, जो भी नियम कानून है टीचर्स के लिए, वो कौन निर्धारित करता है? एनसीटीई निर्धारित करता है। तो एनसीटीई से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया। सृजनात्मकता से संबंधित देखिए 2 क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि अब बालक, आप ध्यान से, अगर आप जब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो जब सृजनात्मकता से संबंधित अगर कोई बातें आ रही हो, या दिव्यांग बालकों से संबंधित कोई योजना या कोई आपको कोई बातें मिले, अन्य पिछड़ा वर्ग से मिले, अनुसूचित जाति जनजाति से मिले, मतलब ये लोगों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, ये सभी कार्य हमारे एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना ही सरकार की सबसे बड़ी मंशा होती है। तो सृजनात्मकता से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि प्रभावशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक क्या है? सृजनात्मकता चिंतन के महत्व पर बल देता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। 12वां क्वेश्चन क्या है? एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? चौथे चरण में होता है। ये देखिए भाषा विकास से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। भाषा विकास से संबंधित एक क्वेश्चन देखिए, थार्नडाइक से भी क्वेश्चन पूछे हैं। थार्नडाइक भाई आ ही गए, 2 क्वेश्चन थार्नडाइक के हैं। एक तो आपके सीखने के प्रयास और त्रुटि, सबसे कॉमन क्वेश्चन, जो अति प्रचलित क्वेश्चन है, अति प्रचलित नियम सिद्धांत भी है थार्नडाइक के, प्रयास और त्रुटि के, वो आए हैं। और एक दोस्तों अभिक्रमित अधिगम, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये जो आया था ये भी एक थार्नडाइक का है। मतलब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। और बाकी आप थार्नडाइक का ये वाला तो प्रयास और त्रुटि तो आप जानते ही होंगे। और कोहलबर्ग का सिद्धांत देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित आया था कि किससे है? तो नैतिक विकास की व्याख्या करता है। और एक क्वेश्चन और भी सृजनात्मकता से आया था, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, कि मौलिकता, नवीनता और प्रवाह के घटक कौन है? सृजनात्मकता है। मतलब ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो, ये किसके कंपोनेंट हैं? सृजनात्मकता के हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन आया था बुद्धि, मंद बुद्धि
अल्प बुद्धि या जड़ बुद्धि मतलब बुद्धि लब्धि के आधार पर ये मंद बुद्धिता के स्तर को सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या था, मंद बुद्धि, फिर अल्प बुद्धि, फिर जड़ बुद्धि दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से ये 17 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आपको पता है कि जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसमें 20 क्वेश्चन हैं। किसके किसके, बाल मनोविज्ञान के दोस्तों और शिक्षण के, इन दोनों को मिला करके 20, 10 इसके और 10 इसके, टोटल 20 क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन में देख रह सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, आत्मसात्करण समायोजन, यह किससे है, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे से संबंधित है। गैने, देखिए गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था सामान्यीकरण, मतलब अब गैने अधिगम पदानुक्रम, अब गैने जल्दी कोई पढ़ते नहीं गैने को, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। या तो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो कि कॉमन ना हो, जो बच्चे थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, वो कर पाएँ। तो ये सब। और एक क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद, यह क्वेश्चन दोस्तों 2018 में और 2019 ये दोनों में आया। पुनर्वास परिषद जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उनसे संबंधित दोनों 2 बार क्वेश्चन आए थे। तो किस बच्चों की शिक्षा के लिए है, दिव्यांग बच्चों के लिए है रिहैबिलिटेशन पुनर्वास परिषद। दोस्तों जो पुनर्वास परिषद है इसकी बातें हम आया है, इसको कर दें कि इसी में 1986 में इस सोसाइटी के रूप में ये आया था, और 1992 में दोस्तों संसद में पारित हुआ अधिनियम के रूप में, और 1993 में दोस्तों 1993 में संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया, और 2000 में इसमें संशोधन होकर के यह दिव्यांग लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए इसमें कई नियम में बदलाव किए गए। तो दोस्तों किस प्रकार से हमने आपके सामने बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल जो सुपर टेट में 20 नंबर के वेटेज रखते हैं, इन 20 नंबर को हमने आपके सामने किस प्रकार से रखा, ये आप देख सकते हैं कि ये 20 नंबर कैसे हमें मिलना है। यह 2018 का एनालिसिस था कि जिसमें हमने देखा कि परामर्शदाता मतलब परामर्श से क्वेश्चन, निर्देशन परामर्श से क्वेश्चन आए थे, और थांडाइक से क्वेश्चन आए थे। थांडाइक से सृजनात्मकता से 2 क्वेश्चन आए थे, अनुच्छेद से क्वेश्चन आए थे, साक्षरता मिशन से क्वेश्चन आए थे, पुनर्बलन मतलब से क्वेश्चन आए थे, ये आप देख सकते हैं, और ये थे, और एक दिव्यांग और विकलांग बालकों से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आपके सामने थे कि बाल विकास और शिक्षण कौशल। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, हम सभी सब्जेक्ट के 2018 और 2019 के एनालिसिस के साथ कि कैसे तैयारी कर सकें हम लोग, ताकि सुपर टेट के पेपर को आराम से हम किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना आए और सुपर टेट क्वालिफाई कर सकें। तो इसके लिए हम आपके सामने एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।